नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए सौरभ सक्सेना और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल सीए सौरभ सक्सेना में, जहां हम बात करते हैं एनजीओ की, ट्रस्ट की, प्रोड्यूसर कंपनी की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की और बहुत सारे अलग अलग तरीके के रजिस्ट्रेशंस की। आज जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही है एनजीओ को लेके, तो उसी से रिलेटेड एक वीडियो बनेगा। आपको जो मिलेगा वो ये है कि क्या एनजीओ खरीदे और बेचे जा सकते हैं, क्या करना होता है हमें पुराने एनजीओ को टेक ओवर करने के लिए। तो इससे पहले मैं इस वीडियो में इस बारे में बात करूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाए। और अगर आपको लगता है कि हमें किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें वो टॉपिक बता सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास एक एनजीओ है, मगर वो एनजीओ नया है। कोई प्रोजेक्ट मेरी जान पहचान से या कोई प्रोजेक्ट मुझे मिल रहा है, मगर उसमें ये कंडीशन होती है कि एनजीओ जो है वो आपका 2 से 3 साल पुराना होना चाहिए। 3 साल, 5 साल, 7 साल। और मेरा एनजीओ क्योंकि अभी ही बना है तो मैं ये प्रोजेक्ट ले नहीं पाता हूं। तो कई बार कुछ लोग पुराना एनजीओ ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उन्हें कैसे भी करके एक पुराना एनजीओ मिल जाए। पुराने एनजीओ से फायदा ये होगा कि वो जो कंडीशन होती है कि एनजीओ इतना पुराना होना चाहिए वो पूरी हो जाएगी, और साथ में आप फिर उस कंडीशन पूरी होने के बाद वो प्रोजेक्ट ले सकते हैं। पर बात होती है कि आखिरकार जब मैं पुराना एनजीओ खरीदूं तो मुझे क्या क्या चीजें कर लेनी चाहिए जिससे कोई और उस एनजीओ पे फिर अपना हक ना जताए। पहली बात होती है सेक्शन 8 वाले एनजीओ में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सेक्शन 8 में शेयर होल्डरशिप और डायरेक्टरशिप दो अलग अलग चीजें होती हैं। कई बार ये दोनों चीजें एक ही आदमी के पास होती है, वही बंदा डायरेक्टर होता है, वही शेयर होल्डर होता है। तो अगर मुझे उसका पुराना एनजीओ खत्म करना है या मुझे उसका पुराना एनजीओ लेना है, तो एक तो मुझे उससे अपनी डायरेक्टरशिप ट्रांसफर करानी होगी और एक मुझे उससे अपनी शेयर होल्डरशिप लेनी होगी। कैसे होगा? डायरेक्टरशिप के लिए क्या होगा कि आप नए डायरेक्टर के तौर पे उस एनजीओ में जुड़ जाएंगे, उस सेक्शन 8 कंपनी में जुड़ जाएंगे और पुराने वाले उस एनजीओ से अपना रेजिग्नेशन फाइल कर देंगे। ये पूरे प्रोसेस के अंदर आपको एक DIR 11-12 भरना होगा, एक डिन नंबर लेना होगा और आप उसके अंदर ऐड होंगे और निकल जाएंगे पुराने वाले। अब डायरेक्टरशिप तो चेंज हो गई, पर मालिकाना हक भी चेंज करना है। वो कैसे होगा? मालिकाना हक चेंज होने के लिए क्या होगा कि एक के शेयर्स दूसरे को ट्रांसफर करे जाएंगे, यानी कि पुराने वाले जो मालिक हैं वो अपने शेयर्स नए वाले को ट्रांसफर करेंगे। वो कैसे होगा? एक SH4 फॉर्म भरेगा जिसमें पुराने वाले आज की मार्केट वैल्यू पे वो शेयर ट्रांसफर करेंगे और नए वाले उनके अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन को पूरा करेंगे। जैसे ही वो ये कर देते हैं तो यहां से हो जाती है उनकी शेयर होल्डरशिप भी खत्म। यानी कि क्या हुआ कि डायरेक्टर रिजाइन करने से और नए डायरेक्टर जुड़ने से क्या होगा कि डायरेक्टरशिप खत्म, यानी कि मैनेजमेंट आपके हाथ में, और मालिकाना हक लेने के लिए पुराने शेयर होल्डर अपने नए शेयर होल्डर को शेयर ट्रांसफर करेंगे। सर, इसके अपार्ट भी हमें कुछ और डॉक्यूमेंट लेने चाहिए। साथ में ये चेक कर लें कि पोर्टल पे उस सेक्शन 8 कंपनी की सारी फाइलिंग कंप्लीट है, बैलेंस शीट के अंदर जितने भी क्रेडिटर्स हैं जिनको पैसा देना है वो चूक चुके हो। ऐसा ना हो कि लेनदार अभी भी बैलेंस शीट के अंदर दिख रहे हैं और आपने एनजीओ खरीद लिया। अगर आपने एनजीओ खरीद लिया तो उन लेनदारों की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो हमें साथ में इंश्योर क्या करना है कि लेनदार खत्म हो चुके हो, सारी फाइलिंग कंप्लीट हो चुकी हो, डायरेक्टरशिप ट्रांसफर हो चुकी हो, शेयर होल्डरशिप ट्रांसफर हो चुकी हो। ये 4 प्रमुख पॉइंट देखने हैं। साथ में आप एक एफिडेविट ले लिए जिसे हम इंडेमनिटी बॉन्ड कहते हैं, जिसमें लिखा होगा कि प्रेजेंट के शेयर होल्डर्स अपने फ्यूचर के शेयर होल्डर्स को एक एफिडेविट लिख के देंगे, एक इंडेमनिटी बॉन्ड लिख के देंगे कि कल को भविष्य में हमने जो लाइबिलिटीज बताई नहीं है वो एराइज होती हैं तो फिर हम अपने नए शेयर होल्डरों को या नए डायरेक्टर्स को उसका भुगतान करेंगे। सोसाइटी या ट्रस्ट में कैसे चेंज करना है? जो 7 लोगों के नाम है, अगर वो 7 हट के नए 7 जुड़ जाए, नवीनीकरण कहते हैं जिसे हम, तो सोसाइटी या ट्रस्ट ऐसे करके चेंज करी जा सकती है। वहां पे भी आपको इंडेमनिटी बॉन्ड लेना है और वहां पे भी आपको ये चेक करना है
कि बैलेंस शीट के अंदर कोई भी अगर लेनदार है तो उसका पैसा चूक गया हो। तो दोस्तों, मैंने आज कोशिश करी कि मैं आपको समझा सकूं कि एनजीओ ट्रांसफर कैसे किया जाता है और किस तरीके से आप संपूर्ण तरीके से उस एनजीओ को ले सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं कि हम ऐसे टॉपिक पर बात करें, तो हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।